दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेडियोलॉजी के नीट पीजी के प्रीवियस क्वेश्चन। टोटल हम एक ही वीडियो में साथ साथ 2023, 22 एंड 21 के सारे प्रीवियस क्वेश्चन एक ही बार में देख लेने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं पैथलिंक और मैं हूं डॉक्टर सिद्धि दवे। तो रेडिएट पॉजिटिविटी, तो नीट पीजी 2023 में टोटल रेडियोलॉजी सेक्शन में पूछे गए थे। टोटल 4 एमसीक्यू पूछे थे। तो कौन से थे एक बार तुरंत हम देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज रिलेटेड टू सिफल हेमेटोमा के बारे में पूछा गया था। सिफल हेमेटोमा क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन सब पेरियोस्टियम। सब पेरियोस्टियम कहाँ रहता है? पेरिक्रेनियम एंड फ्लैट बोन के बीच में रहता है सब पेरियोस्टियम। वहां पर अगर कलेक्शन ऑफ द ब्लड होता है तो एंड नेवर प्रेजेंट एट द birth and gradually develops within 12 to 24 hours and swelling is limited by suture line of the skull। देखो अगर पूछा सिफल हेमेटोमा आंसर आ रहा होता है तो उसका हमेशा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा कि एक होता है कैप्स्यूल सक्सीडिनम। अभी सिफल हेमेटोमा एंड कैप्स्यूल सक्सीडिनम उसमें ही हमको देना है कि वो दोनों ऑप्शन में से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। देखो कलेक्शन ऑफ द ब्लड तो दोनों में होगा, परंतु कैप्स्यूल सक्सीडिनम में नेवर प्रेजेंट एट बर्थ, मतलब कैप्स्यूल सक्सीडिनम में प्रेजेंट रहेगा बर्थ के टाइम, पर सिफल हेमेटोमा में नेवर प्रेजेंट एट बर्थ। देन सिफल हेमेटोमा में इट इज लिमिटेड बाय सुचर लाइन और कैप्स्यूल सक्सीडिनम में इट इज नॉट लिमिटेड बाय द सुचर लाइन। So कैप्स्यूल सक्सीडिनम edema of the skull then cross the suture line। देखो कैप्स्यूल सक्सीडिनम ऐसे याद रखा है कि सक्सीडिनम सक्सेस कर रहा है तो वो अपनी जो सीमा है उसको तोड़ के लांग के बाहर जा रहा है, तो इट विल क्रॉस द सुचर लाइन। सक्सेस तो ही मिलेगी अगर अपनी लाइन अपनी सीमा के आप बाहर जा रहे हो तो कैप्स्यूल सक्सीडिनम edema of the skull that can cross the suture line and usually present at the birth and resolve within few days में रिजॉल्व हो जाएगा। ये एक उसकी इमेज भी है कि कैसे याद रखना है। कैप्स्यूल सक्सीडिनम है ये ऐसे ऊपर है, सिफेलोटोमा जो है सिफल हेमेटोमा इट इज लिमिटेड बाय द सूचर लाइन है एंड ये यहाँ पर है सबगेलियल हेमरेज भी यहाँ पर दिया गया है। देन ये दोनों में से हमें डिफरेंशिएट करना होता है मोस्टली टाइम, सिफल हेमेटोमा एंड कैप्स्यूल सक्सीडिनम। कैप्स्यूल सक्सीडिनम सक्सेस क्रॉस द सूचर लाइन। Then the second one जो क्वेश्चन पूछा गया इट इज रिलेटेड टू पुटी किडनी। देखो टीबी के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं से भी आ ही जाएगा, या तो आपको एचपी सेक्शन में ग्रेनुलोमा की इमेज दे देंगे, या तो ऐसे मतलब देंगे कि फीवर है, नाइट स्वेट है, वेट लॉस हो रहा है, तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो दिया गया था उसमें किडनी जो थी उसमें पुटी किडनी का अपीयरेंस था। क्वेश्चन में दिया गया था कि पेशेंट इज प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन एंड स्टराइल पायरिया। स्टराइल पायरिया अगर हो रहा है तो इट इज ड्यू टू जेनेटोयूरिनरी टीबी के लिए मतलब कारण हो सकता है। देन डिफ्यूज एल्वियोलर कैल्सिफिकेशन दिख रहा था एक्सरे में किडनी में, तो इट इज पुटी किडनी and specifically seen in the renal tuberculosis and homogeneous and groundless like calcification रहता है इसमें। एब्डोमिनल पेन विद स्टराइल पायरिया, तो हमें सोचना है एक बार जेनेटोयूरिनरी टीबी हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इट इज थोड़ा फिजिक्स के रिलेटेड था ऐसे कि इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है इट इज वो मतलब किस पे मतलब कैसे वो वर्क करती है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो इट इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन प्रोपोर्शनल टू 1/द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स का स्क्वायर। अगर डिस्टेंस का स्क्वायर है उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडिएशन। अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो कम रहेगा, अगर कम रहेगा तो क्या रहेगा, तो रेडिएशन ज्यादा रहेगा, और डिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा हमारा तो इंटेंसिटी विल बी कम। तो ये है इसका फॉर्मूला। तो रेडियोथेरापी जब हम करते हैं तब क्या करते हैं कि टारगेटिंग हम मेनली टारगेट करते हैं कि जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल क्या है, इट इज डिवाइडिंग सेल्स विथ आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड इट विल डैमेज द डीएनए एंड लीड टू सेल डेथ। जो डिवाइड करते सेल रहे उसको टारगेट करते हैं रेडियोथेरापी एंड कैन बी डिलीवर्ड एक्सटर्नली एंड इंटरनली। मतलब हम दोनों तरह से रेडियोथेरापी दे सकते हैं। अभी एक्सटर्नली कैसे देंगे, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी एंड इंटरनली गिवन बाय ब्रेकीथेरापी। अभी ब्रेकीथेरापी भी एक ऑप्शन रहता है कभी कभार। तो ब्रेकीथेरापी क्या है, इट इज रेडियो एक्टिव सोर्स आर प्लेस्ड विद इन और एडजेसेंट टू ट्यूमर। इंटरनली रहता है, विद इन या एडजेसेंट टू ट्यूमर रेडियो एक्टिव सोर्स रहता है, मिनिमली डैमेज टू सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू। ब्रेकीथेरापी में एक तो इंटरनली है, बाजू में ही ट्यूमर की बाजू में ही रखते हैं तो इतना मतलब डैमेज नहीं होता है एक्सटर्नल से।
ब्रेकीथेरेपी में इंटरनली डैमेज कम रहता है. Then fourth question asks all about the pneumonia. Patient presented with fever, cough है, then crepitation हो रहा है इसको. Then X-ray में क्या दिख रहा है? Consolidation, opacities with obscuration of the border वो दिख रहा है. तो इट इज सिलहोटे साइन. सिलहोटे साइन किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ द क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द नॉर्मल लंग एंड द सराउंडिंग टिश्यू, इसको बोलते हैं सिलहोटे साइन. तो लॉस ऑफ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लंग एंड सॉफ्ट टिश्यू, उसका जनरली क्या रहता है कि लंग एंड आजू बाजू की सॉफ्ट टिश्यू है उसका कॉन्ट्रास्ट अलग अलग रहता है. तो हमें पता चल रहा है अच्छा ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, पर ड्यू टू कफ, ड्यू टू न्यूमोनिया के कारण क्या रहता है कि वो जो है वो ऐसे होमोजेनस हो जाता है, तो क्लियर डिमार्केशन एक दूसरे का रहता नहीं है. तो इट इज कॉल्ड एज सिलोटे साइन प्रेजेंट इन द न्यूमोनिया. एंड साइन क्या रहेगी? कंसोलिडेशन, एटेलेक्सिस, मास लीजन, ये सब में पॉजिटिव रहती है. देन अभी हम आ गए थे नीट पीजी 2022 में जो पूछे गए थे क्वेश्चन. तो टोटल नीट पीजी 2022 में रेडियो में से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे. तो कौन से थे? एक था पेट स्कैन के बारे में. अभी पेट स्कैन कौन सा मतलब प्रिंसिपल यूज कर रहा है? तो यूज पेट सिटी जो है, पेट सिटी यूज्ड फॉर टारगेटिंग इमेजिंग फॉर ट्यूमर फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी. अगर ट्यूमर की फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी की पता करनी है, टारगेट उसके लिए टारगेट इमेजिंग है पेट स्कैन. उसका प्रिंसिपल क्या है कि ट्यूमर सेल्स हैव हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंपेयर टू नॉर्मल टिश्यू. नॉर्मल टिश्यू से ज्यादा उनकी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है कैंसर सेल की. तो स्मॉल डोज अब अगर हमने 18 FDG फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज का दे दिया तो इट विल एंटर इन द सेल, इट विल फॉस्फोराइलेट FDG6 फॉस्फेट बनाता है. एंड इट इज जो FDG6 फॉस्फेट है, इट इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल एंड कांट इजीली डिफ्यूज बैक आउटर सेल, और सेल में से बाहर नहीं निकल जाए. तो यही इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम पकड़ लेंगे. और एडवांटेज क्या है पेट स्कैन का कि इट विल आइडेंटिफाई द डिस्टेंट मेट्स नोट सीन ऑन द सीटी. सीटी अकेले में कई बार नहीं दिखता, वो भी आइडेंटिफाई कर लेता है पेट स्कैन हमारा. पर डिसएडवांटेज क्या है? एक तो रेडिएशन बर्डन है, देन पुअर स्पाशियल रिजोल्यूशन पुअर है, एंड हाई कॉस्ट, पैसे ज्यादा है इसमें. तो ये रहता है पेट स्कैन के बारे में कि ट्यूमर सेल्स विथ हैव हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंपेयर टू नॉर्मल टिश्यू. तो ये ही है इसका प्रिंसिपल, और इससे हम पेट स्कैन कर सकते हैं और हम डिस्टेंट मेट्स कहाँ पर है वो देख सकते हैं. दूसरा जो क्वेश्चन जो पूछा गया था टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ये सर्जरी का भी आईएमपी क्वेश्चन है. इट इज तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स तो वो तो मतलब वो भी मोस्ट आईएमपी प्रीवियस क्वेश्चन है कि पूछ रहे कि कहाँ पर थोरेक्टोमी करनी है, इमीडिएट मेजरमेंट क्या है. अभी टेंशन न्यूमोथोरैक्स को कैसे पहचानना है कि एक्सरे में क्या रहेगा? वेल डिमार्केटेड एरिया अवॉइड ऑफ द लंग मार्किंग्स. नॉर्मली दोनों टाइप के लंग जो होते हैं वो क्लियर एरिया नहीं रखते, पर अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया है तो एक बार का जो लंग होता है उसकी वेल डिमार्केटेड एरिया दिखता है और लंग की मार्किंग्स नहीं दिखती है. एंड ट्रेकिया जो जिस बाजू का टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है वो ट्रेकिया को डिवाइड कर देता है, देन मीडियास्टिनल शिफ्ट हो जाता है. ट्रेकियल डिविडेशन एंड मीडियास्टिनल शिफ्ट. अभी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट इज इमीडिएट ट्रीटमेंट. अगर पूछे, देखो ये वाला ध्यान रखना है कि अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट पूछ रहा है तो करनी है नीडल थोरेकोटोमी. अभी नीडल थोरेकोटोमी के लिए क्या करोगे? इंसर्शन ऑफ द वाइड बोर नीडल एट कहां पर? 5th इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन, वहां पर करेंगे. पर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है इसकी? डेफिनेटिव इज ट्यूब थोरेकोटोमी. इमीडिएट इज नीडल थोरेकोटोमी एट 5th इंटरकोस्टल स्पेस anterior to mid axillary line, and definitive treatment is tube thoracotomy, जहां पर चेस्ट ट्यूब का इंसर्शन करना है कहां पर? 5th इंटरकोस्टल स्पेस में ही, पर ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में करना है ट्यूब थोरेकोटोमी का. इट इज डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ द टेंशन न्यूमोथोरैक्स. तो पूछा गया था ये वाला इमीडिएट मैनेजमेंट क्या था वो पूछा गया था. देन हम आ गए हैं नीट 2021 में जो रेडियो के क्वेश्चन थे कि तो टोटल 5 क्वेश्चन ही पूछे गए थे. 5 क्वेश्चन में क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन था सोर्स एब्सिस के बारे में. उसकी पूरी सीटी की इमेज दी गई थी, जहां मतलब पहले तो हिस्ट्री दी गई थी कि पेशेंट इज प्रेजेंटेड विथ फीवर, डल एक बैक एक, परसिस्टेंट फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट एंड हिस्ट्री ऑफ स्पाइनल टीबी. उसको स्पाइनल टीबी था. देन रिट्रोपेरिटोनियल एब्सिस दिख रहा था और हेमाटोजेनस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन लाइक टीबी सेप्सिस हो सकता है. तो उसका आंसर मतलब चारों जो ऑप्शन थे उसमें थे सोआ सेप्सिस मिल जा रहा था उसमें आंसर.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इट इज कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट के बारे में, पीडिया के लिए भी ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि बोट शेप्ड हार्ट की इमेज दी गई थी, इट इज सीन इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। तो ये वाला जो है वो टेबल वो बहुत याद रखना कि उसमें से एक दो क्वेश्चन तो आते ही है। देखो देख, एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस किस में दिखता है, इट इज सीन इन ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। देन स्नोमैन फिगर, स्नोमैन या फिगर ऑफ 8 किस में दिखते हैं, तो इट इज सीन इन सुप्राकार्डियक टीएपीएससी। देन ये वाला क्वेश्चन जो था वो पिछले साल उसके पिछले साल पूछा गया था, स्नोमैन या फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस किस में दिखता है, इट इज सीन इन प्लेथोरिक लंग प्लेट्स। देन बॉक्स शेप ये भी पूछा गया था, इट इज सीन इन एप्स्टीन एनोमली, बॉक्स शेप एप्स्टीन एनोमली। Boot shape tetralogy egg on string, it is seen in TGA. Then snowman figure of 8 seen in supracardiac TAPVC. Box shape कहाँ दिखता है, एप्स्टीन एनोमली में। Then money bag heart pericardial effusion में दिखता है। Goose neck sign कहाँ दिखती है, तो एंडोकार्डियल अक्लूशन डिफेक्ट में दिखती है। एग इन कप है तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस पर, एग ऑन स्ट्रिंग है तो TGA। Then schemator sign, it is seen in partial anomalous pulmonary venous return, इसमें दिखती है। ये वाला पार्ट इतना आईएमपी नहीं है, पर ये चार तो है, ये तो आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए कि ये चार शेप होते हैं वो किस में दिखते हैं ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि फास्ट के बारे में। फास्ट क्या है, फोकस असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, वो है। इट इज अ नॉन इन्वेजिव मेथड आइडेंटिफाई एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड या ब्लड, अगर एबनॉर्मल है। अभी कब इंडिकेटेड करेंगे, तो हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है विथ हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रॉमा वाला पेशेंट है, हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है, तो हम बोलेंगे कि चलो फास्ट करके आओ। और सस्टेन पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा विथ नो अदर इंडिकेशन फॉर इमीडिएटिव लेपेरोटोमी। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है पर इंडिकेशन अदर नहीं है कि लेपेरोटोमी करनी है, तो वो वाले पेशेंट में भी फास्ट करने को बोलेंगे। ब्लड ट्रॉमा और हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल एंड पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा बट नो अदर इंडिकेशन फॉर इमीडिएट लेपेरोटोमी, तो उसमें करेंगे हम फास्ट। फोकस असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। 4 रीजन इसमें देखते हैं, कौन से पेरिकार्डियल सेक, हिपेटोडिनल फोसा, देन स्प्लिनोडिनल फोसा एंड पाउच ऑफ डगलास। ये सारी चीजें पेरिकार्डियल, हिपेटोडिनल, स्प्लिनोडिनल एंड पाउच ऑफ डगलास, ये 4 रीजन हम देखते हैं इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईएमपी 3 से 4 बार, इसमें से क्वेश्चन पीडिया के लिए भी आईएमपी है, कहीं से भी इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें जो दिया गया था उसमें एक्सरे की इमेज दी गई थी जिसमें हमें म्यूकोजल फोल्ड एंड क्रॉस उसमें जो मतलब उसमें जो एयर दिख रही थी वो पूरे मतलब म्यूकोजल फोल्ड मतलब इन्वॉल्व थे, ऐसे दिख रहे थे। वाल्वुलर कॉन्वीवेंट जिसको बोलते हैं म्यूकोजल फोल्ड क्रॉस एंटायर डायमीटर ऑफ द बाउल, ऐसा दिख रहा था। इसलिए पता चल रहा है कि जेजुनल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ऐसी वाली इमेज थी। अभी इमेज एक बार उसमें कुछ नहीं था, इंटेस्टाइन का जो था वो बोवेल दिया गया था, बोवेल में एयर भर गई ऐसा लग रहा था, और एयर इट इज सीन अक्रॉस द म्यूकोजल फोल्ड ऐसा दिख रहा है। तो पूछा गया था कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, तो जेजुनल पार्ट इज इन्वॉल्व उसमें था। देन वो वाला आंसर था। देन डिओडिनल एट्रेसिया अगर हो तो उसमें सीन थे डबल बबल साइन इज सीन इन डिओडिनल एट्रेसिया। अगर जेजुनल एंड इलियल एट्रेसिया है तो सीन इन ट्रिपल बबल साइन। देन कंजेनाइटल हाइपरपायलोरिक स्टेनोसिस, इसमें दिखती है सब सिंगल बबल साइन। ये वाला जो क्वेश्चन है पीडिया के भी लिए आईएमपी है, वो उसमें दूसरा मतलब उसमें विथ हिस्ट्री पूछते देखते हैं कि पेशेंट को वॉमिटिंग, चाइल्ड विथ प्रेजेंटिंग विथ वॉमिटिंग हो रही है, वहां पर पेरिस्टाल्सिस मतलब पेरिस्टाल्सिस हो रही है, पेशेंट को विजिबल पेरिस्टाल्सिस दिख रही है, इन रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है, तो उसमें आंसर आ रहा था कि कंजेनिटल हाइपरट्रोपिक पायलोरिक स्टेनोसिस है। देन सिग्मोइड वॉल्वुलस, उसमें दिखती है कॉफी बिन, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। देन एकलाशिया कार्डिया, वो तो आईएनएस सेट में या कहीं से भी तो आता ही है। एकलाशिया कार्डिया में दिखते हैं बर्ड बिग साइन। देन नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, उसमें न्यूमोटालिस इंटेस्टिनलिटिस मतलब न्यूमोनिया टाइप अपीयरेंस हो जाता है। न्यूमोटाइस
इंटेस्टिनलिस सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या रहेगा कि माइक्रोकोलोन विद सेवरल मेकोनियम प्लग 7 days का बेबी विथ बिलियस वोमिटिंग देगी है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस में तो बहुत सारे क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछे कि कौन सा जीन अफेक्टेड है। उसमें एक जो पूछा गया था कि डिलेड इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जो उसमें हो गया था, वो वाला एक भी आंसर था। cystic fibrosis is IMP topic. Then figure of 3 वो किस में दिखता है? It is seen in coaction of aorta में दिखता है figure of 3. Then acute radiation syndrome. अभी पेशेंट को कुछ हिस्ट्री दी गई थी कि acute illness पेशेंट को हो रही है by exposure of the entire body to high acute illness कब होगी? अगर acute radiation syndrome हो गया है पेशेंट को तो acute illness caused by exposure to of entire body to a high dose at a short period of time. It is we can call it as radiation toxicity and या radiation sickness बोलेंगे। अभी सिंड्रोम क्या होगा? अगर देखो 0.7 गायरस से अगर रेडिएशन डोज इंक्रीज हो रहा है तो सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट होगा बोन मेरो या हेमेटोपोएटिक। देन नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट होगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। देन उसके बाद होगा सीवीएस या सीएनएस विल बी अफेक्टेड। तो यहाँ पर आंसर आ रहा था गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्वॉल्वमेंट इन एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, ये वाला आंसर आ रहा था। देन अभी हमने खत्म कर लिए। तो अगर आपको पता हो तो हमारे काम में ध्यान बांट नहीं सकते, तो हमारा डॉक्टर वाला काम भी तो यही है ना कि हमारे काम में ध्यान बांट नहीं सकते क्योंकि दोबारा ध्यान से देखने का टाइम नहीं मिलता। तो कमेंट द वेब सीरीज नेम बिलो। So this is Dr. Siddhi Dave signing off.